जय हिंद साथियों, स्वागत है अपने चैनल पर। आइए आज हम लोग देखते हैं लाभ हानि का अगला टाइप। प्रश्न इस प्रकार से पूछता है कि जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य बताइए। आइए देखते हैं इसको प्रश्नों के माध्यम से। पहला प्रश्न यह है, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। सवाल यह है तो इसको देखते हैं कैसे। कह रहा है कि 24 रुपये में बेचने पर, क्या कह रहा है, 24 रुपये में बेचने पर सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 24 रुपया। 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है जितना कि उसका क्रय मूल्य या लागत मूल्य है। जब सवाल कुछ इस प्रकार से पूछे तो करना कुछ नहीं है। देखिए करेंगे क्या, जो मान दिया रहेगा ना उसका आप ऐसा फैक्टर करिए, ऐसा फैक्टर करिए कि दोनों गुणनखंडों का अंतर 10 हो। दोनों गुणनखंडों का अंतर कितना हो, 10 हो। तो इसको देखें, ये हो जाएगा पहला फैक्टर क्या होगा, 6 चौके 24, 6 और 4 होगा। मगर इसका अंतर कितना आ रहा है, इसका अंतर 2 आ रहा है ना। एक होगा 12 दूना के 24, 12 और 2, इसका अंतर कितना आ रहा है, 10। हाँ, तो हम लोग यही बोले हैं कि जब इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो उनका ऐसा 2 फैक्टर करिए, 2 गुणनखंड करिए 24 का कि उनका अंतर क्या हो, 10 हो। तो चलिए देखते हैं इसका। एक तो 12 आया और एक क्या आया, 2 आया। बस दोनों पर शून्य लगा दीजिए, दोनों पर शून्य लगा दिए। ठीक, इतना तो काम कर लिए। और जो छोटा वाला होगा ना वही क्या होगा, वही उसका क्रय मूल्य होगा। क्या होगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। इसको समझें। कह रहा है कि किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उसका क्या है, क्रय मूल्य है। अब देखिए, हम कह रहे हैं कि 20 रुपये में खरीदे हैं और 24 रुपये में बेचे हैं, तो कितने रुपये का लाभ हुआ है, 4 रुपये का लाभ ना। और लाभ किससे निकालते हैं, तो हमेशा क्रय मूल्य से निकालते हैं। तो क्रय मूल्य कितना, 20 गुणते 100, 4 से कट जाएगा ये 5 बार में, 4 पंजे 20 और 5 दूना के 10, यानी कि 20% का लाभ हो रहा है ना। जितना कि क्रय मूल्य है उतना ही प्रतिशत क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जब इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो आप क्या कहेंगे, आप यही बताएंगे कि हम उसका 2 ऐसा फैक्टर करेंगे, कि उनका अंतर क्या हो, 10 हो। अंतर क्या हो, 10 हो। जब देखिए, जब उतना ही कहे कि उतना ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है तो हमेशा अंतर क्या आना चाहिए, अंतर 10। अंतर क्या आना चाहिए, 10। और जब हानि होगा तो योग 10। अगला सवाल ये है कि एक कुर्सी जब 144 रुपये में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि कुर्सी का लागत मूल्य है। तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, विक्रय मूल्य कितना है, यानी सेलिंग प्राइस कितना इसका आ रहा है, 144। अब बताइए, 144 का 2 ऐसा फैक्टर करिए, ऐसा गुणनखंड करिए जिसका अंतर क्या हो, तो जिसका अंतर हमेशा क्या आना चाहिए, अंतर 10 हो। तो इसका अंतर 10 होना तो 2 फैक्टर करिए। तो हम कर रहे हैं 18 और 18 कितना होगा, 144। अब देखिए इसका अंतर कितना आ रहा है, इसका अंतर भी 10 आ रहा है। तो दोनों पर शून्य लगा दीजिए और जो छोटा वाला राशि होगा वही उसका क्या होगा, यही इसका क्रय मूल्य होगा, CP होगा, क्रय मूल्य होगा। अगला सवाल है कि एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया है, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, हाँ, यहाँ पर वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, तो ये 96 रुपया है। कितना है, 96 रुपया है। और इसका ऐसा 2 फैक्टर करें
जिसका अंतर क्या आना चाहिए, तो 10 आना चाहिए। तो देखिए 16 और 6 आ रहा है क्या, 16 6 का 96, और अंतर भी क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। 16 में से 6 घटाएं तो क्या आएगा, 10 होगा। तो यहाँ पर क्या करने है, दोनों पर लगा देंगे 0, और जो छोटा वाला होगा वह इसका क्या होगा, CP होगा, क्रय मूल्य होगा। बड़ा वाला नहीं होगा, बड़ा वाला माइनस में आता है। जो ये द्विघात समीकरण से हल होता है, बहुत लंबा चला जाता है। तो इस प्रकार के सवाल को 2-3 बार हल करेंगे ना, तो अपने आप ये दिमाग में बैठ जाएगा। एक पुस्तक को 24 रुपये में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल हानि से आया, कह रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना है, 24 रुपये में बेचा जा रहा है। कितना, 24 रुपये में बेचा जा रहा है। तो अब इसका जब हानि होगा, जब क्या होगा, हानि होगा, तो इसका भी 2 फैक्टर करेंगे, इसका 2 गुणनखंड करेंगे। मगर वहाँ जब लाभ होता था तो 10 अंतर आता था, और यहाँ योग 10 होना चाहिए। तो देखिए 6 और 4, 6 चौक 24 होगा, और योग भी क्या आ रहा है, 10। यानी कि जब हानि होगा, यहाँ पर लिख लेंगे कि जब हानि होगा तो योग 10 होता है। क्या होता है, योग 10 होता है। अब देखिए 6 चौके 24 आया, दोनों पर शून्य लगा दीजिए, दोनों पर शून्य लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों क्रय मूल्य होगा। अगर हम 60 रुपया पर अगर हम उसको खरीदें और 24 रुपये में बेचेंगे तो उतना ही प्रतिशत का हानि होगा जितना कि इसका क्रय मूल्य है। और 40 पर भी जब हम बेचेंगे, 40 पर खरीद कर 24 में बेचेंगे तो उतना ही प्रतिशत का हानि होगा जितना कि हम खरीदे हैं। देखिए, और इस प्रकार का नोट ये लिख लीजिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दोनों क्रय मूल्य होता है ना, इसमें अनिवार्य रूप से इसका योग 100 होता है। इसका लिख लेंगे अनिवार्य रूप से योग 100 होता है, 100 होता है। एग्जाम में या तो ये ऑप्शन में रहेगा, या तो ये रहेगा, या तो दोनों रहेगा। तो दोनों रहेगा तो कैसे बनता है, ए और बी, इस प्रकार से बनता है। अगला सवाल यह है कि एक वस्तु जब 21 रुपये में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत का हानि होती है जितना में वस्तु खरीदी गई है। वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया है। देखिए यहाँ 21 रुपया में बेच रहे हैं, कितना में, 21 रुपया में बेच रहे हैं। जब 21 रुपये में बेच रहे हैं, हानि हो रहा है, तो इसका योग क्या होना चाहिए, दोनों गुणनखंडों का योग कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर जल्दी बताए हैं कि जब हानि होगा तो योग कितना होता है, 10। तो देखिए 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 और 7 कितना जाएगा, 10। ये भी सही है। हम दोनों पर 0 लगा देंगे, और दोनों क्या होगा हमारा, दोनों CP होगा, दोनों क्रय मूल्य होगा। देखिए यहाँ भी अनिवार्य रूप से योग कितना होता है, 100 होता है। तो 30 और 70 कितना हो जाएगा, 100। ठीक, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि दोनों क्रय मूल्य का योग कितना होता है, 100 होता है। अगला सवाल ये है कि एक कलम को 16 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि वस्तु को खरीदा गया था। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 16 रुपया में हम बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है, और जब हानि होता है तो हम विक्रय मूल्य का ऐसा 2 फैक्टर करते हैं, 2 गुणनखंड करते हैं जिनका योग क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो देखिए 2 8 16, 2 और 8 16, 2 और क्या हुआ, 8 हुआ। बस दोनों पर 0 लगा देंगे, और दोनों क्या होगा उसका, दोनों उसका क्रय मूल्य होगा। यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है, 20 और 80 100, यानी दोनों क्रय मूल्य जो आएगा उसका योग अनिवार्य रूप से क्या होगा, 100 होगा। अगर एक मिल गया तो दूसरा अपने आप मिल सकता है। देखिए जब प्रतिशत लाभ या हानि उसके क्रय मूल्य के बराबर होता है तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऐसे हल करेंगे तो बहुत जल्दी हल कर सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।